बत्ती गुल, साउंड सिस्टम खामोश, वक्त खत्म, जलसा खत्म। पीटीआई का लाहौर जलसा पुलिस ने खत्म करा दिया। यकीन दहानी के बावजूद 6 बजे तक जलसा खत्म ना करने पर एक्शन लिया गया। कहना मवेशी मंडी में पावर शो पूरा ना करने दिया गया। 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। जलसा गाह में तमाम लाइट्स बंद करा दी गईं, जिसके बाद पंडाल अंधेरे में डूब गया। वक्त खत्म होने पर पुलिस स्टेज पर पहुंची, जलसे का कंट्रोल संभाला। बैरिस्टर गौहर समेत रहनुमाओं को नीचे उतारा। कारकुन भी जलसा गाह से वापस चले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वक्त पर ना पहुंच सके। जिला इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी थी। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद 3500 कुर्सी, ये इनके अपने अदादो शुमार हैं, जलसा गाह में लगाई गई। लाहौर की आवाम ने और पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। 2 बजे जो शख्स निकला हो खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी नीयत आपको लगती है कि उसने जलसा गाह में पहुंचना था? अगर आज आपको ठंड पड़ गई है तो अब आएँ मरियम नवाज शरीफ के साथ ट्रैक्टर स्कीम का मुकाबला करें, किसान को रिलीफ देने का मुकाबला करें, किसान कार्ड का मुकाबला करें। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद किया। वज़ीर आला ने गंडापुर की खलीज जुबान के बावजूद आने की इजाज़त। मरीम नवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। गंडापुर रास्ते में बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए आए, वक्त पर जलसागाह क्यों नहीं पहुँचे? वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई का पंजाब से खात्मा हो चुका। अवाम ने पीटीआई का फितना फसाद की सियासत रद्द कर दी। अली अमीन गंडापुर केपी के मसाइल पर तवज्जो दें, वो जलसों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। आदाद शुमार जारी करते हुए कहा, पूरे पंजाब से सिर्फ 3000 अफराद जलसे में शरीक हुए। लाहौर से 1500-1600 लोग जलसे में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद जलसागाह पहुंचे कारकुनान के साथ गाड़ी पर जलसागाह आए, हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोगों ने लाहौर में भी फिस्तायत का मुकाबला किया, आज अपना बयानिया पेश करूंगा। जलसागाह पहुंचा तो सब कुछ उखाड़ दिया गया था। फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना इनकी आनी तरमीम को। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, मरते दम तक अदलिया के साथ हैं और नाजायज़ होने नहीं देंगे। लाहौर में दाखिल होने से पहले कंटेनर खड़ा होने पर गुस्से में आ गए। फेरोजवाला में अली अमीन गंडापुर ने हाथ में राइफल पकड़ी, खड़े हुए ट्रक का शीशा तोड़ दिया, पैदल लाहौर की जानिब चल पड़े। वज़ीर आला काफिले की सूरत में लाहौर पहुंचे। अली अमीन गंडापुर के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ारत का कहना है, पीटीआई का जलसा खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। पीटीआई चाहती है पाकिस्तान तरक्की न करे। इनके जलसों का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा लीडर रिहा करें। ऐसे तो इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। IMF को खत क्यों लिखे गए? मुल्क डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई? इनकी हमेशा मुल्क में अनारकी फैलाने की ख्वाहिश रही है। पाकिस्तान की अवाम रोडों पर है। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं जोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, अवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना, जलसे से खिताब कहा, अवाम की आवाज़ सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना, खुदारा होश के ना खुलने। लतीफ़ खोसा ने कहा, एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, नाकामी पर ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को फरेब हुआ, झूठी हुकूमत कायम की गई। झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना है। मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान जारी करने पर
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब मांग लिए। पूछा, इलेक्शन कमिश्नर और तहरीक इंसाफ ने वसाहत की दरख्वास्तें कब दायर की? पीटीआई, इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चेंबर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत ने फिक्स क्यों न किया गया? हम लोग के प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हो, 3 जजेस हो, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूंगी ये फलाना चीफ जस्टिस बने। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप दोष के नाटक लेने चाहिए और चीजों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस को बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें। और जब वो रिटायर हो उसको जाने दें। एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें, चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। कहा, वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जज की सिलेक्शन खुद करें। वो कहते हैं 3 या 5 जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाएंगे। कहोटा में लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। कोई 1 माह या 6 माह के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। वो रिटायर होते हैं तो जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं तो वो सियासतदान को ही जूते मारता है। वज़ीर आला KP के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में ज़मानत भी खारिज। इस्लामाबाद की ATC ने फैसला सुना दिया। वासिक कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसलसल गैर हाजिरी पर उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाजिरी मुआसरी दरख्वास्त भी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर को हिफाजी ज़मानत भी मिल गई। वज़ीर आला KP को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, रूपोश नहीं हो सकते। उधर शराब बरामदगी केस में जज की समात से मासरत, समात 5 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक केस में गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। लंदन में मौजूद 1 रात क़याम करेंगे। 23 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि न्यूयॉर्क में इंतहाई मशरूफ दिन गुजरेगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर को उजागर किया जाएगा। जनरल असम्बली में दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखूँगा। मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहे। सियासी, इक्तसादी और अमन व अमान के हवाले से कमजोरियां हैं। इत्मीनान का माहौल नहीं है। कराची से कश्मीर तक लूटमार जारी है। यहाँ हर तरफ करप्शन है, शदीद बदअमनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कनकोट में जलसे से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम के बाद से आने वाला बजट पीपल्स पार्टी हड़प कर गई। हुकूमत आईनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल चाहती है। हुक्मरानों से आवाम बेजार हो चुके हैं। FBR का करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। अफसरान का सुराग लगाने के लिए एजेंसीज की मदद लेने का फैसला। चेयरमैन FBR ने कहा, इदारे में जज़ा सज़ा का निज़ाम लागू किया जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे इन अफसरान पर नजर रखेंगे। जो बदउनवानी में मुलविस होंगे उनको किसी तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोयटा में कोंगो वायरस का नया केस सामने आ गया। 28 साल मरीजा का ताल्लुक कोयटा से ही है। रवां साल बलूचिस्तान में कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 34 हो गई।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी 36 साल के हो गए। बिलावल हाउस कराची में सालगिरह की तकरीब आसफा भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल ने आसफा और फरियाल तालपुर के साथ सालगिरह का केक काटा। बख्तावर और आसफा ने खुसूसी तौर पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। बख्तावर ने बिलावल की अपने बेटों को झूला देने की फुटेज जारी की। आसफा ने भी यादगार तस्वीर शेयर की। दीगर शहरों में भी सालगिरह की तकरीबात। कोयटा में सिविल जज के चैम्बर को ताला लगाने का मामला। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस। सिविल जज की रिपोर्ट पर कार्रवाई। खातून वकील की वकालत का लाइसेंस मनसूख। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मामला बलूचिस्तान बार को भिजवा दिया। ईरान में भी अफगान हुकाम की जानिब से कौमी तराने की तौहीन। तालिबान सफारतकार तकरीब में तराने पर खड़े न हुए। ईरानी वजारत खारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान सफारत खाने के निगरान की तलबी शदीद मजम्मत की। कोयटा में 2 रोज़ा सियाप लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज़ बलोच कौम की सियासी, जोग्राफियाई, तारीख के उन्वान से मुज़ाकरा। अवाम की भरपूर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। दोनों ओहदेदारान को मुस्तकबिल में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मुताबिक खालिद महमूद और मोहम्मद नासिर एजाज अपने फ़राइज़ एहसन अंदाज में सरअंजाम देने में नाकाम रहे। दोनों ओहदेदार बॉक्सर जुहैब के इटली में स्लिप होने की जिम्मेदार हैं। जुहैब रशीद पर मुस्तकबिल में किसी भी तरह के इवेंट में शिरकत पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 10% कमी कर दी। इतलाक 23 सितंबर से तमाम मुसाफिर ट्रेनों के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग्स। 130 गेंदों पर 156 रन बना दिए। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने स्टालियंस की एक न चलने दी। 345 रन के हदफ के नीचे दबा दिया। उस्मान खान ने 75 और आजाद ने 51 रन बनाए। और मारूफ शायर और कथानगार रईस अमरोही की 36वीं बरसी। वो जॉन एली के बड़े भाई थे। 13 वर्ष की उम्र में ही शायरी शुरू की। उर्दू के साथ अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी ज़बान पर भी उमूर हासिल था। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात के इतराफ़ पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।